सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारे हिंदी रीडर के पाठ 7 ध्वनि तरंगों के सफ़र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम दूरसंचार के साधनों के विषय में पढ़ रहे थे। आज की कक्षा में हम इंटरनेट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम दूरसंचार के अलग अलग साधनों के विषय में अध्ययन कर चुके थे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूरसंचार का इतिहास काफ़ी पुराना है। बहुत पहले लोग बाग धुआं फैलाकर, आग जलाकर या नगाड़ा बजाकर संकेतों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे समुद्री ध्वज और सिग्नल लैंपों की सहायता ली जाने लगी। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि हमारे बोले गए शब्द दूसरों के कानों तक आखिर कैसे पहुंच जाते हैं। क्या हवा में ऐसी कोई ताकत छिपी हुई है जो हमारी ध्वनियों को एक दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने अपने ढंग से प्रयोग करने शुरू किए। बिजली के तार के बड़े बड़े खंभे लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजे जाने लगे। यह आविष्कार बच्चों टेलीग्राफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसी सिद्धांत पर टेलीफोन बना। लेकिन टेलीफोन के खंभे को हर जगह पहुंचाना आसान नहीं था। आंधी तूफान में वे गिरते पड़ते रहते थे। दूसरी एक समस्या और थी कि टेलीफोन को हम अपने साथ कहीं भी ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि वह तार से जुड़ा होता था। तो इसी समस्या से बचने के लिए बच्चों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। मोबाइल फ़ोन को हम कहीं भी ले जा सकते थे। तो सबसे बड़ा फ़र्क टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में यही था कि मोबाइल फ़ोन बिना तार के होता था और टेलीफोन तार से जुड़ा होता था। बच्चों, मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कपूर ने 1973 में दुनिया को पहले मोबाइल सेट का अनोखा उपहार दिया था, जो बिना तार के काम करता था। उसके बाद दुनिया की पहली व्यावसायिक सेलुलर यानी मोबाइल फ़ोन सेवा 1979 में जापान की राजधानी टोक्यो में आरंभ की गई। फिर 1981 में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू की गई। भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा का शुभारंभ सन 1995 में किया गया। आज तो संचार का यह साधन आम लोगों की पहुंच में है। सभी लोग इसका खूब प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों दूर संचार का एक और लोकप्रिय साधन आया, जिसका नाम है इंटरनेट। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में हुई। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग की संस्था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने देश के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट अपरानेट की शुरुआत की। इसका विकास शोध, शिक्षा और सरकारी संस्थाओं के लिए किया गया था। बच्चों, कंप्यूटर का विकास होने के बाद उसमें जमा आंकड़ों और सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता अनुभव की गई, यानी कि सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेने की। और इसी अनुभव ने विभिन्न विश्वविद्यालयों, सरकार द्वारा प्रायोजित कंप्यूटर नेटवर्क तथा शोध व शिक्षा के लिए इंटरनेट का विकास किया गया। धीरे धीरे इंटरनेट के विकास के साथ इसके फायदे और महत्व हर क्षेत्र में दिखाई देने लगे और यह तकनीक पूरी दुनिया में इंटरनेट क्रांति के रूप में फैल गई। फिर उसके बाद 1972 में इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल की शुरुआत हुई। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना। जी हाँ, कंप्यूटर के द्वारा मेल भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। इसके एक साल बाद ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे हम टीसीपी कहते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी कहा जाता है, को डिज़ाइन किया गया। 1983 तक आते आते इंटरनेट पर 2 कंप्यूटरों के बीच संचार का माध्यम बन गया। बच्चों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधनों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा 2 अथवा कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर उनमें अंतः संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को इंटरनेट कहते हैं, यानी कि उनकी सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना। 1983 में अप्रानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया गया और 3 साल बाद एनएसएफ नेट को लॉन्च करके बड़े पैमाने पर इंटरनेट तकनीक का प्रचलन शुरू हो गया। बच्चों, प्रचलन का अर्थ होता है व्यवहार या प्रयोग में आना, कि यानी इंटरनेट तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग में आना शुरू हो गया। 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो गई। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 करोड़ तक पहुंच गई। 1999 में ई कॉमर्स की अवधारणा तेजी से फैली।
जिसने इंटरनेट पर खरीदारी को लोकप्रिय बनाया। बच्चों, अवधारणा शब्द का अर्थ होता है मन में किसी विचार या धारणा का बनना, यानी कि मन में कोई विचार या धारणा बन जाती है। तो इसी तरह 1999 में ई कॉमर्स की अवधारणा तेजी से फैल गई। कहाँ फैल गई? लोगों के मन में ये विचार बहुत तेजी से फैला और जिसने इंटरनेट पर खरीदारी को लोकप्रिय बनाया। बच्चों, ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, या हम आसान से शब्दों में कहें ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के वाहक टेलीफोन, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारी दुनिया पूरी तरह बदल दी है। दूरसंचार के साधनों के अधिकाधिक प्रयोग से ही किसी देश की छवि बदली जा सकती है। आज हम अपने मोबाइल फ़ोन से कई ऐसे कार्य सुगमता से कर लेते हैं। सुगमता का अर्थ होता है बच्चों आसानी, जिनके लिए पहले हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। यानी कि बच्चों, आज आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम जो चाहे वह कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसे हम समझ नहीं पाते या हमें जिसके बारे में पता नहीं होता, उन सब के जवाब किसके पास है? हाँ जी हाँ, हमारे मोबाइल फ़ोन में उन सब चीज़ों के जवाब हमें मिल जाते हैं और हमें पहले की तरह परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हमारे सभी कार्य सुगमता से आसानी से हो जाते हैं। वर्तमान में हमारा देश दूरसंचार के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। 3G और 4G तकनीक पर सवार भारत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। बच्चों, सवार होने एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है किसी रास्ते पर चलना या उपलब्धि प्राप्त करना। तो हमारा जो भारत देश है वह भी 3G और 4G तकनीक पर सवार होकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। हमारे किसान फसलों के बारे में इंटरनेट से जानकारी लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आजकल इंटरनेट के माध्यम से किसानों को हर तरह की जानकारी मिलती है कि कैसे बीज उन्हें डालने चाहिए अपनी फसल के लिए या कैसे खाद का उपयोग करना चाहिए। ये सारी बातें उन्हें इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाती हैं। SMS से रेलवे रिजर्वेशन की जानकारी मिल जाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बिना कहीं गए हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल से बिना बैंक गए रुपयों का आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान का मतलब लेना और देना। तो बच्चों, आजकल हमें बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम अपने पैसों का लेन देन एक खाते से दूसरे खाते में करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। वह सभी जो रुपयों का आदान प्रदान होता है वह मोबाइल से हम घर बैठे कर सकते हैं। आज हम अपने देश में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार होता देख रहे हैं। तो बच्चों, हमारे भारत देश का जो सपना था कि हमारा देश डिजिटल इंडिया बने, वह सपना आज साकार होता दिख रहा है। यानी कि बहुत जल्दी वह सपना साकार होने वाला है। यह सब ध्वनि तरंगों का चमत्कार ही तो है, जिसके कारण आज हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। बच्चों, इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अनंत संभावनाओं का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश भेजने का और प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने दोस्त अथवा संबंधियों से बात कर सकते हैं। इसे इंटरनेट चैटिंग कहते हैं। तो बच्चों, आपने आज देखा और सुना कि इंटरनेट का हमारे जीवन में कितना प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट के द्वारा आज हमारे सभी काम बहुत आसान होते जा रहे हैं। हमें बहुत से कामों के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हमारे काम घर बैठे ही पूरे हो जाते हैं। तो यह सब किसका कमाल है बच्चों? जी हाँ, इंटरनेट का। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 12/10/2020, पाठ 7 कक्षा कार्य, और फिर पाठ का नाम ध्वनि तरंगों का सफ़र। उसके बाद बच्चों, हम पाठ में आज के पढ़े हुए भाग से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी बच्चों? जी हाँ, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। प्रश्न संख्या 2, ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है, जिसके द्वारा हम व्यापार कर सकते हैं। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हम पूर्व कक्षा में कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 4 से 7 तक करेंगे। प्रश्न संख्या 4, मोबाइल फ़ोन के सफ़र के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, फ़ोन का सबसे पहला सेट मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कपूर ने 1973 में दुनिया के सामने रखा।
दुनिया की पहली मोबाइल फ़ोन सेवा 1979 में जापान की राजधानी टोक्यो में आरंभ की गई। भारत में पहली बार मोबाइल फ़ोन सेवा का आरंभ सन 1995 में किया गया। प्रश्न संख्या 5। 1969 से लेकर 1983 तक के इंटरनेट के सफ़र के विषय में बताइए। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग की संस्था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने देश के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट की शुरुआत की। 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई। फिर 1983 तक आते आते इंटरनेट पर 2 कंप्यूटर के बीच संवाद होने लगा। प्रश्न संख्या 6। ध्वनि तरंगों के वाहक कौन कौन से हैं? इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? उत्तर: ध्वनि तरंगों के वाहक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन व इंटरनेट आदि हैं। इन सभी ने आज दुनिया की कार्य प्रणाली ही बदल दी है और आज हम पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 7। हमारे देश के लोग डिजिटल तकनीक का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं? उत्तर: हमारे देश के लोग इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र की जानकारी, इंटरनेट बैंकिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर तथा किसी भी क्षेत्र से संबंधित ऐप्स का उपयोग करके डिजिटल तकनीक का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।